हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था दैट हाउ मार्केटिंग कंसेप्ट इज ओरिजिनेटेड एंड वी हैव डिस्कस द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग आल्सो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज वॉच इट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। So, learners, let's start with today's topic. What is traditional and modern concept of marketing? सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में। क्या होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट? बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो ओल्ड कंसेप्ट है रिगार्डिंग द मार्केट, कि मार्केटिंग हम किस तरीके से करते थे, पहले जो मीन्स और मैथड्स यूज करते थे उनको बेसिकली हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मैथड्स, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग अ मार्केटिंग फॉर अ प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये कंसेप्ट जो है पहले यूज करती थी बिजनेस फर्म्स, जब बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल पर होते थे और जो मार्केट है उसमें भी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। जब मैंने आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कराया था रिगार्डिंग द मार्केट कंसेप्ट इन द प्रीवियस वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो अमेरिकन इकोनॉमी से जनरेट हुआ था, जहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं दे बेसिकली परफॉर्म द प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स थ्रू लार्जर सेल। मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल करके वो क्या करते थे, प्रॉफिट्स को इंक्रीज करते थे, मतलब प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमाते थे। और उनका जो मेन ध्यान होता था वो सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर होता था कि कितना प्रोडक्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। उनके माइंड में यही था कि ज्यादा प्रोडक्शन यानी हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट बाय कर ही लेंगे। वी डोंट नीड एनी मार्केटिंग एफर्ट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट सेलिंग। ठीक है। तो इट मीन्स जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते थे सेल को इंक्रीज करने के लिए, ना ही इस बात पर फोकस किया जाता था कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है और ना ही सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दिया जाता था। ज्यादा फोकस किस चीज पे किया जाता था कि किस तरीके से हमने सेल को इंक्रीज करना है, और सेल कैसे इंक्रीज होगी, उनके दिमाग में यही चीज थी कि सेल इंक्रीज होगी अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इज इट क्लियर? ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम ये कह सकते हैं दैट अंडर दिस कंसेप्ट वी कैन से दैट मोर एंड मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। नॉट ओनली दिस कि हमारा कस्टमर जो है उन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा भी या नहीं, या उनको खरीद कर सेटिस्फाई होगा भी या नहीं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ओनली द प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, ये थ्री एक्टिविटीज थी जिन पर ध्यान दिया जाता था अंडर ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अंडर ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की एक डेफिनेशन दी हुई है एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। और क्या कहा गया है मार्केटिंग के बारे में? मार्केटिंग जो है वो परफॉर्मेंस है सभी बिजनेस एक्टिविटीज की दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पर दो चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, सिर्फ प्रोडक्शन और गुड्स को सेल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, या हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर वेलफेयर, इन दो चीज़ों पर तो ध्यान दिया ही नहीं गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर एक तरीके से कंपटीशन में या मार्केट में रहने के लिए। Coming on the next is the characteristics of traditional concept of marketing. First of all, first characteristic आता है production concept। ट्रेडिशनल कंसेप्ट एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पर इस बात पर फोकस किया जाता है कि कितना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाना है, ना कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखा जाता है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है वो क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट है, नॉट द कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट। इज इट क्लियर? सेकेंड आता है मैक्सिमम प्रॉफिट्स। किस तरह से प्रॉफिट कमाने हैं, बिजनेस फर्म इस पर ज़्यादा ध्यान देती है, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करती है, ना कि इस बात पर कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहती है बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्स वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है नो आफ्टर सेल सर्विसेज। जब इस बात पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, तो हम आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में तो इस कंसेप्ट में सोच ही नहीं सकते। एंड ऑल्सो लास्ट वन इज नो इम्पोर्टेंस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर ध्यान नहीं दी जाती। कस्टमर कब सेटिस्फाई होता है? जब हम उसको मनचाहा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है कि कितना प्रोडक्शन किया जाना है और उसको कैसे सेल करेंगे, इन बातों पर ध्यान
ध्यान दिया जाता है, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की वांट्स, उनके प्रेफरेंसेस, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल कंसेप्ट। अब नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है? अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो कंज्यूमर्स हैं उनके जिसके अराउंड आज की जो मार्केट है वो रिवॉल्व करती है, घूमती है, जिसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में जो बिजनेस फर्म है एक दूसरे फर्म से compete करती है, उस कंज्यूमर की नीड प्रेफरेंस को यहाँ इस कंसेप्ट में इग्नोर किया गया है। नो अटेंशन इज लेड डाउन ऑन द कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर रिसर्च, इस कंसेप्ट के में रिसर्च वर्क भी नहीं होता है। रिसर्च वर्क अगर होता तो हम एस्टिमेशन लगा लेते कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अगर यहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर ही ध्यान दिया जाता है तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते थे कि कितना प्रोडक्शन करना है। तो अब यहाँ पर जो बिजनेस फर्म्स है वो एक तरीके से बल्क में प्रोड्यूस कर देती है, जिसको आगे सेल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इग्नोर्स आफ्टर सेल सर्विसेज। यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विसेज को तो पूरी तरीके से ही इग्नोर किया गया है, यहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं की जाती इस कंसेप्ट में टू द अल्टीमेट कस्टमर्स। एंड मोर ओवर एवरी फर्म हैज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, जैसे कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गुड्स एंड हेल्थ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट मिनिमम प्राइस। बट अंडर दिस कंसेप्ट ऑल दीज एक्सपेक्ट्स आर इग्नोर्ड, कंप्लीटली इग्नोर्ड। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन और सेलिंग और बाइंग एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता है, इसके अलावा कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। So at last, regarding this concept, we can say that this is the old concept of marketing. सबसे पुराना concept है जो पहले use होता था marketing के regarding business firms में. Such concept has a very little scope in this modern business world, जहाँ पर full on competition है और हर seller कोशिश कर रहा है कि कैसे वो अपने consumers को retain करके रख सकता है by providing varieties of same product at affordable prices. So हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर कहीं ना कहीं करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस भी है, ज़रूरत भी है, लेकिन उसकी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में। मॉडर्न कंसेप्ट एक कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है, मतलब मार्केटिंग में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो सब कंज्यूमर के लिए ही होती हैं। जो फर्म्स की पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं या प्रोग्राम्स बनते हैं वो इतने एफिशिएंट बनाए जाते हैं ताकि जो फर्म्स हैं वो कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स को जान पाए और उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन कर पाए। एक कंज्यूमर जो है वो जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट प्राइस, कि वो प्रोडक्ट का प्राइस अफोर्डेबल है या नहीं है, उसकी पॉकेट अलाउ करेगी उसको बाय करने के लिए या नहीं करेगी। एंड रिगार्डिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वो प्रॉपर होगी, अच्छी होगी उसकी क्वालिटी या नहीं, वो एज पर स्टैंडर्ड्स एंड वेट मेजर्स एक्ट होगी या नहीं होगी, और लास्ट में प्रोडक्ट जो उन्होंने डिमांड किया है वो टाइमली पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। सो इन ऑल अगर कोई कंपनी ये सारी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरती है, इट मीन्स इट सेटिस्फाई द इट्स कस्टमर्स एंड मोर ओवर एक सेटिस्फाई कस्टमर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को इन द अचीवमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकती है कंपनी अगर उसने कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर लिया एंड लॉन्ग टाइम तक उनको रिटेन करके भी रख सकती है वो। क्लियर? तो अंडर मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहा जाता है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं इन सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर, ऑल दैट एक्टिविटीज शुड बी इंटीग्रेटेड, मतलब इट इज बेसिकली एन अप्रोच, इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग एक अप्रोच है और ये स्ट्रैटेजी है दैट इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों यूज की जाती है? टू कोऑर्डिनेट देयर मार्केटिंग एफर्ट्स फॉर अचीविंग द अल्टीमेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो मेन गोल है उसको एक तरीके से अचीव करने के लिए जो सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज हैं या उनका जो काम है या सभी डिपार्टमेंट जो है अगर वो यूनाइट होके काम करेंगे, इंटीग्रेट होके काम करेंगे, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो टाइमली अचीव हो पाएगा। So after discussing about the modern marketing concept, let's understand its main characteristics.
First one is conversion of business organization into marketing organization. मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट एक सिंपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बना देता है. यस, इट इज राइट, बिकॉज अंडर दिस एवरीथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एज पर कंज्यूमर नीड. यानी उसके लिए ही सब कुछ जो है यहाँ पर मार्केटिंग जो है या जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होती हैं. उसकी नीड्स या वांट्स को जानने के लिए मार्केटिंग रिसर्च की जाती है. ठीक है. और एंड भी उसी के लिए ही होता है जब जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है. और वो भी किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा? बाय मेकिंग मार्केटिंग एफर्ट्स. मतलब मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू ही पहुंचाया जाता है. यानी उसको परसुएड किया जाता है कि ताकि वो बाय करे. तो हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट एक सिंपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बना देता है. नेक्स्ट आता है मॉडर्न मार्केटिंग का जो मेन एम होता है वो होता है टू अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन. और वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे अचीव हो सकती है? बाय प्रोवाइडिंग द डिमांडेड प्रोडक्ट्स. यानी यहाँ कंज्यूमर सुप्रीमेसी जो है वो क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसी के लिए यहाँ पर काम किया जाना है. नेक्स्ट आता है अंडर दिस कंसेप्ट जो मेन स्ट्रेस है वो इंटीग्रेशन पर दिया जाता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पर दिया जाता है, जिसका मतलब है एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड यूनाइटेड टू अचीव द मेन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर जो एक्टिविटीज हैं, हर जो डिसीजन लेने हैं, उनको यूनाइट करना है, सभी डिपार्टमेंट्स को यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना है, ताकि जो मेन गोल है पूरी फर्म का वो अचीव हो जाए, दैट इज कंज्यूमर वेलफेयर एंड सेटिस्फेक्शन. Moreover, by providing good quality products at affordable prices and also by fulfilling its social responsibilities, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो सोसाइटी है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस कर सकती है. एंड मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट्स, वो अचीव किया जाता है बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर, अल्टीमेट कस्टमर. एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन टाइमली जो डिमांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको डिलीवर कर देती है तो अल्टीमेटली यूजर अल्टीमेटली जो सेटिस्फाई कस्टमर हैं दे हेल्प इन पॉपुलराइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑल्सो. मतलब कि यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग हो सकती है, जिसकी हेल्प से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या गुडविल है वो भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी. इज इट क्लियर? तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स की मॉडर्न मार्केटिंग में मार्केटिंग रिसर्च कंटिन्यूटी में चलती रहती है सो दैट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली वर्क करे विद इन दिस चेंजिंग एनवायरमेंट. And last is after sale services. After sale services under this concept provide की जाती हैं to the customer. इस कंसेप्ट में जो मार्केटिंग साइकिल है वो इट डज नॉट स्टॉप टू जस्ट प्रोवाइडिंग द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. उसके बाद भी चलती रहती है इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज. प्रोडक्ट खराब हो गया या प्रोडक्ट में कोई खराबी आ गई, रिपेयरिंग एंड ऑल, गारंटी वारंटी, ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड की जाती है टू द अल्टीमेट कस्टमर, ताकि वो बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो दोबारा से दोबारा बाय करे. इससे क्या होगा? हमारे कस्टमर जो है वो लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रिटेन होकर ही रहेंगे. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट. मतलब ये कि मार्केटिंग के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, मॉडर्न कंसेप्ट के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं. ठीक है. तो यहाँ पर 4 मेन कंपोनेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं. पहला आता है कस्टमर ओरिएंटेशन, सेकंड आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, थर्ड आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फोर्थ वन इज कस्टमर वेलफेयर. आज हमारा मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट अगर एग्जिस्ट भी कर रहा है तो ये 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर वो खड़ा है. इज इट क्लियर? तो एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं डिटेल में. फर्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्टेड, यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है मॉडर्न मार्केटिंग का वो है हमारा कस्टमर. हर बिजनेस एक्टिविटीज उसी की तरफ डायरेक्टेड होती हैं, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से हर बिजनेस फर्म ये सोचती है कि वो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करे ताकि वो मार्केट में रूल कर सके. ठीक है. सो अंडर दिस कंपोनेंट इट इज़ नेसेसरी कि हम अपने कस्टमर की बेसिक नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें. और ये कैसे होगा? इफ़ वी फोकस ऑन आवर टारगेट मार्केट एंड परफॉर्म कंज्यूमर रिसर्च ऑन अ वाइडर स्केल. मतलब कि हम अपने जो मेन टारगेट मार्केट है उस पर ध्यान दें और साथ ही साथ कंज्यूमर रिसर्च भी है वो हम वाइडर स्केल पर करते रहें ताकि हमें जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स एंड वांट्स का पता चले. ये कंटिन्यूस बेसिस पे होगी ताकि बिजनेस फर्म में ऐसी
कंज्यूमर्स की नीड्स का भी पता लगाए जो कंज्यूमर के लिए भी अननोन है, मतलब कंज्यूमर को भी नहीं पता उसकी ये ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए हमें कंटिन्यूटी में रिसर्च करनी चाहिए। द नीड्स फॉर कुकिंग गैस, वॉचेस, मोबाइल फोन्स, इन्वर्टर्स, कुकर, प्रेशर कुकर्स, ये सभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कंज्यूमर को नीड नहीं थी, लेकिन दीज आर द इन्वेंशंस ऑफ मार्केटर। मतलब ये कंटिन्यूटी रिसर्च का ही फायदा है कि हम इतने ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस हैं वो यूज़ कर पा रहे हैं, इतने अच्छे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सब मार्केटर का ही की इन्वेंशंस का ही नतीजा है। वी कैन से दैट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड ऑफ मार्केट। जो दिमाग में रखा गया है मार्केटर की कि हमें कंज्यूमर की नीड्स को स्टडी करना है, उनके एटीट्यूड्स को स्टडी करना है, उनकी नीड्स और वांट्स और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखना है। तो उसके लिए कंटिन्यूटी में रिसर्च की जाती है। दैट इज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फायदेमंद साबित होता है बिजनेस फर्म्स के लिए। वो ऐसी भी नीड्स को इन्वेंट कर लेते हैं जो कंज्यूमर ने अभी तक सोची भी नहीं है, वहां लेवल भी नहीं पहुंचा है कंज्यूमर का। Is it clear? So we can say that consumer orientation approach जो है फर्म्स को हेल्प करती है इन सर्चिंग फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट्स इन द प्रोडक्शन, मतलब नए तरीके नए अवसर खोजने में भी हेल्प करती है। अगर वो कंटिन्यूटी में बिजनेस में जो है कस्टमर्स की एक्टिविटीज़ को या उनके नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करते रहते हैं, सो उनको ही फायदा है इस चीज़ का। थ्रू दिस कंसेप्ट जो प्रोड्यूसर्स भी हैं उन्होंने भी रियलाइज़ किया है दैट इंस्टेड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें ये पता लगाना चाहिए कि कस्टमर क्या चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन करनी चाहिए। नेक्स्ट पिलर आता है इंटीग्रेटेड मार्केट या इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। सेकेंड पिलर है ये मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट का। अंडर दिस जो मेन फोकस होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का वो ये होना चाहिए कि कैसे वो अपने कंज्यूमर को खुश रख सकता है, और ये सब कैसे होगा, व्हेन यू डिलीवर हिम हिज फेवरेट और डिमांडेड प्रोडक्ट्स, एंड दैट कैन बी पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो सकता है, इफ वी हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग टारगेट्स को पूरा तभी किया जा सकता है, तभी हो सकते हैं जब सभी डिपार्टमेंट मिल के काम करेंगे। इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे एलजी, टाटा, फिलिप्स, ये सब आज इसलिए सक्सेसफुल हैं बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड द कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच एज वेल एज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच। क्योंकि उनका मेन फोकस यही होता है कि हमारा कंज्यूमर जो है वो जो चाहता है हम उसको वही चीज़ प्रोवाइड करें, बल्कि उससे बेटर प्रोवाइड करें। दैट्स द मेन रीजन फॉर देयर सक्सेस। इज इट क्लियर? तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक मेन कंपोनेंट है जिसके माध्यम से जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो अचीव हो सकता है। थर्ड वन आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है अगर आपका कस्टमर जो है, ये थर्ड पिलर है मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट का, अगर कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है विद द कंपनी प्रोडक्ट, तो जो डिमांड है कंपनी प्रोडक्ट की वो अल्टीमेटली राइज हो जाएगी, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सेल एज वेल एज इन द प्रॉफिट्स। तो सबसे ज़्यादा ध्यान कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे देना चाहिए, उसकी नीड्स और वांट्स पे देना चाहिए, उनको पूरा करके जो है उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली जो आपके मेन प्रॉफिट्स कमाना जो मेन मकसद रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वो सेटअप ही किस लिए होती है, प्रॉफिट्स कमाने के लिए, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, कस्टमर के ऊपर ध्यान देना है। कस्टमर के ऊपर अगर ध्यान दे दिया, उसको खुश कर दिया, तो हमारा जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि प्रॉफिट्स और सेल को इंक्रीज करना, वो अल्टीमेटली ही अचीव हो जाएंगे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, जो कंपनीज है दे शुड मेक ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ना कि शॉर्ट पीरियड में बल्कि लॉन्ग टाइम तक ही प्रोवाइड करे, जिससे कि क्या होगा, जो कंपनीज हैं वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट कर पाएंगी मार्केट में और रूल कर पाएंगी। एंड फॉर दिस द कंपनी शुड यूज क्वालिटी रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, गुड ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल हो। ये सब करना चाहिए कंज्यूमर उसको, कंपनी को, बिजनेस फर्म्स को, ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रूल करे एक मार्केट में। इज इट क्लियर? और यहाँ पर बेसिकली ये भी कहा जाता है अंडर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कि जो फर्म्स हैं उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि कस्टमर उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है।
ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आप प्रोडक्शन कर रहे हो एज अ फर्म, आप प्रोडक्शन करते जा रहे हो, लेकिन अगर आपका कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा, देन दैट प्रोडक्ट्स आर नॉट ऑफ एनी यूज। इज इट क्लियर? तो हमें सबसे पहले कंज्यूमर को स्टडी करना है। हम ये नहीं सोच, हमें हमारा एज अ सेलर ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि जो है हम कंज्यूमर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। नो, वी आर डिपेंडेंट ऑन, एज अ सेलर वी आर डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर्स, क्योंकि वही है हमारा बाय करेगा। अगर वो बाय नहीं करेगा तो इन रिटर्न हमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में। इज इट क्लियर? एंड customer should be the main priority under this modern marketing concept, as well as we should provide a good quality products to at a fixed price to the ultimate consumer, affordable price honi chahiye। is it clear? next last pillar aata hai customer welfare या societal welfare। ये फोर्थ और लास्ट पिलर है मॉडर्न मार्केटिंग का। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट सिर्फ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की ज़रूरी नहीं है, हमारा जो अल्टीमेट एम होना चाहिए वो होना चाहिए कंज्यूमर वेलफेयर। और वो कंज्यूमर यानी हमारा जो सोसाइटी है, उसकी तरफ हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हम सोसाइटी की तरफ जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरा कर पाते हैं टाइमली, उनको अच्छी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे पाते हैं, या एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाते हैं, और साथ ही साथ उनको जो है डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि आप जो है एज अ बिजनेस फर्म एक उस जगह पे सेटअप हुए जहाँ पर जो है बंडल ऑफ पीपल हैं लोकेटेड नियर बाय एरियाज। अगर आप उन्हीं को खुश नहीं कर पाओगे, अपनी टारगेट मार्केट को ही खुश नहीं कर पाओगे, तो वो अल्टीमेटली जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में ये कहा गया है कि सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करने से ही आपका जो मेन गोल है एज अ बिजनेस फर्म वो अचीव नहीं हो जाता। आपको साथ ही साथ जो है सोसाइटी को के जो वेलफेयर है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाने चाहिए, एक तरीके से सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन जो है फर्म का होना चाहिए। इज इट क्लियर? so we can say that company should decide the marketing activities with keeping in the social welfare in mind। मतलब वो चीज़ ये ध्यान रखें कि सोसाइटी के ऊपर उनका जो है कोई असर, बैड इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो। So that's all about the traditional and modern concept of marketing. See you in the next upload. Thank you.